हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पोस्ट ऑफिस में केवीपी यानी किसान विकास पत्र में जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिस पर्सन ने पैसे इन्वेस्ट किया है यदि उसकी डेथ हो जाती है और दोस्तों उसका जो पेमेंट है वो नॉमिनी को यदि मिल जाता है तो उस केस में क्या जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इंटरेस्ट है, वो नॉमिनी के हैंड में टैक्सेबल होगा। नॉर्मली पोस्ट ऑफिस क्या करता है कि जो भी पेमेंट करता है वो नॉमिनी के पैन नंबर के अगेंस्ट में रिपोर्टिंग करता है, जिससे कि नॉमिनी का जो एआईएस और टीआईएस है वो अपडेट हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या नॉमिनी को उन सारे इंटरेस्ट पेमेंट पे और प्रिंसिपल अमाउंट पे टैक्स का पेमेंट करना होगा। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है, जो पेमेंट नॉमिनी को रिसीव होती है केवीपी इंटरेस्ट के केस में। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कोई फादर है, उसके सन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब उस फादर ने केवीपी कराई पोस्ट ऑफिस में और फादर की डेथ हो जाती है। जिस डेट को फादर डेथ करते हैं उस डेट तक का जो भी केवीपी पे इंटरेस्ट होगा वो फादर की इनकम मानी जाती है। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा, अक्रूड होगा अकाउंट में, ठीक है, फादर के डेथ के बाद वो उसके सन के हैंड में टैक्सेबल होगा। मतलब कि जो नॉमिनी है, ठीक है, नॉमिनी कोई भी हो सकता है, सन हो सकती है, वाइफ हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके हैंड में टैक्सेबल होगा। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 1 लाख रुपीस की केवीपी कराई गई पोस्ट ऑफिस में और यहाँ पर फादर की डेथ हो जाती है, तो जो पैसा ये प्रिंसिपल अमाउंट इस नॉमिनी को यानी कि उसके बच्चे को या फिर वाइफ को या किसी पर्सन को जिसको कि उसने नॉमिनेट किया था उसको पेमेंट रिसीव होता है। उस केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव हो रहा है नॉमिनी को वो टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों ये अमाउंट आप इनहेरिट कर रहे हो फादर की डेथ के बाद। तो सेक्शन 56(2)10 इनकम टैक्स का ये कहता है कि आप यदि कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हो, ठीक है, वो चाहे कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शेयर हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, एफडी हो सकती है, ठीक है, जिस पर्सन ने आपको नॉमिनेट किया हुआ है कि उसकी डेथ के बाद आपको वो चीज़ें मिलेगी, वो आपका इनहेरिटेंस की कैटेगरी में आता है। तो वो अमाउंट दोस्तों एज ए गिफ्ट माना जाता है, वो टैक्सेबल नहीं होता है जिस पर्सन ने उसको रिसीव किया। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस केवीपी के केस में यदि सन नॉमिनेटेड है तो उसके हैंड में ये प्रिंसिपल अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, जो इंटरेस्ट टिल डेथ है, मतलब जिस डेट को वो डेथ करता है पर्सन, वहाँ तक की जो भी इंटरेस्ट होगी, मान लीजिए 60,000 रुपीज़ की अमाउंट आती है, तो ऐसे केस में ये फादर्स के रिटर्न ऑफ इनकम में वो टैक्सेबल होगा। या फिर दोस्तों जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि उसकी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, उसमें इस इंटरेस्ट इनकम को डिक्लेयर करके आईटीआर को फाइल करेंगे। और दोस्तों जो इंटरेस्ट डेथ के बाद रिसीव हो रहा है नॉमिनी को, मान लीजिए कि नॉमिनी ने उस पैसे को विड्रॉ नहीं किया, उसको कंटिन्यू रखा, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट होगा वो नॉमिनी के इनकम टैक्स में कैलकुलेट होगा और उसको अपनी आईटीआर में से शो करना होगा और उस पर स्लैब रेट से टैक्स पे करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि जनरली जो पोस्ट ऑफिस है वो नॉमिनी का जो पैन कार्ड होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब प्राइमरी होल्डर डेथ कर जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको यदि वो पेमेंट लेना है तो आप क्या करते हो कि आप डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आप फुलफिल करते हो तो आपको वो अमाउंट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों पोस्ट ऑफिस जब रिपोर्टिंग करता है तो उस केस में जो नॉमिनी है उसके पैन के अगेंस्ट में ये सारी रिपोर्टिंग हो जाती है, तो आपके एआईएस और टीआईएस में अमाउंट रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो ये जनरली एक कॉमन इश्यूज होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग में कभी भी पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट के अमाउंट को डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि कितना जो है फादर का इंटरेस्ट इनकम हुआ, कितना जो है उसके सन का हुआ या फिर जो भी नॉमिनी है उसका हुआ, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। जो जिसका पैन एक्टिव है दोस्तों उसके पैन के अगेंस्ट में सारी अमाउंट रिपोर्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पर आपको ऐसे केस में क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो ये कि आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपना मेंटेन करके रखना है, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट हो गया, केवीपी की डिटेल्स हो गई, जो भी आपको बॉन्ड्स मिला केवीपी का उसको आप रख सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस या बैंक से आपको इंटरेस्ट का ब्रेकअप लेना है कि जिस डेट को पर्सन ने डेथ किया वहां तक का कितना इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बाद जो नॉमिनी को इंटरेस्ट अक्रू हुआ है उसका कितना पेमेंट आ रहा है, इसका ब्रेकअप आप ले सकते हैं। लेनी है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि आपको क्लेरिफिकेशन के लिए मांगता है तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि यदि नॉमिनी अपनी आईटीआर को फाइल करने जा रहा है तो उस केस में दोस्तों उसके पैन नंबर पे ये सारी इंटरेस्ट इनकम रिपोर्टेड रहती हैं और वो अपने एआईएस और टीआईएस के अनुसार यदि वो इस इंटरेस्ट इनकम को अपनी आईटीआर में नहीं लेता तो उस केस में उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिसमैच की नोटिस
आ सकती है। मिसमैच की नोटिस से आपको बचने के लिए दो काम करना है। और दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको AIS पे क्लिक करना है, इसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको AIS पे अगेन क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 24-25 में। यदि आपका इंटरेस्ट अमाउंट इसमें क्रेडिट हुआ है तो ऐसे केस में आप एक्शन ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम प्रीवियस टैक्स पीरियड का अपने केस में लेके चल रहे हैं, आपको जस्ट समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट का जो सेक्शन दिखता है इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ड्यूरिंग द ईयर कितना इंटरेस्ट आपको पे किया गया है ये रिपोर्ट आपको यहाँ से मिलती है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपका पोस्ट मास्टर जनरल चेन्नई सिटी रीजन के नाम से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सोर्स दिखेगी, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे फीडबैक सबमिट करना है, ठीक है। मान लीजिए कि इस अमाउंट के लिए हमें फीडबैक सबमिट करना है तो इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बाइफरकेशन मिल जाएगी कि कब कब इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। तो दोस्तों जिस भी डेट को उस KVP होल्डर की डेथ हुई है उस डेट तक का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको कैलकुलेट कर लेना है। इनफैक्ट आप पोस्ट ऑफिस से भी आप जाकर के मांगेंगे तो उसका ब्रेकअप आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको वो डेट देख लेनी है, उसके अनुसार आपको उसका फीडबैक सबमिट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये अमाउंट दिख रहा है, इस अमाउंट के लिए हमें फीडबैक सबमिट करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम आएंगे और यहाँ पे ऑप्शनल पे क्लिक करना है। फीडबैक के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स मिल जाती हैं। तो ये बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपकी फुल्ली करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में जो KVP होल्डर है उसका भी इंटरेस्ट है, साथ में नॉमिनी का भी इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। तो ऐसे केस में इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट पे आप क्लिक करके इसका फीडबैक आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सिंपली क्लिक करेंगे, इसके बाद अमाउंट यहाँ पे टाइम डिपॉजिट और अकाउंट नंबर ये सारी डिटेल्स आ जाएगी, देन आपको सबमिट पे क्लिक करना। तो ये आपकी फीडबैक क्या होगी, सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का ये अमाउंट है, क्योंकि इसकी ITR ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। यहाँ पे इस अमाउंट के लिए जब फीडबैक आप सबमिट करेंगे तो आपका जो AIS है वो चेंज हो जाएगा और आपके इनकम टैक्स रिटर्न में इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम रिपोर्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ITR को फाइल करनी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेरी रहती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।